आपका एक फोटो लगातार वायरल एक नहीं हजारों ऐसे फोटो हैं जो 2 कौड़ी के लोग वायरल करते हैं। हमारे ही क्षेत्र के लोगों के द्वारा डर की वजह से हमारे अश्लील तरीके से आपत्तिजनक फोटो जानबूझ के इस प्रकार किए जा रहे, सर्कुलेट करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों के नजर में हमारी छवि खराब हो जाए। रही बात इस फोटो की, तो इस फोटो का तो इंतजाम बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, चमचे उछल उछल के ये फोटो वायरल कर रहे थे ना, और एआई का जो सदुपयोग कर रहे थे, असल में पता चलेगा एआई का उपयोग जब दोनों तरफ से टूटेगा और लंगड़ाते हुए बाहर निकलेंगे ना, तब आपको अंदाजा लग जाएगा। सबको हर जना भुगतना पड़ेगा। नहीं। जो शेयर कर रहा है, जो कर रहा है, सब अपने दिन का इंतजार करिए बस। क्या लगता है कि ये फोटो एआई से बनाया? नहीं सच है। तो फिर आप ही बताइए ना, सच है? फिर नहीं सच है, बताइए। हमें बदनाम करने निकले हैं, और वो कौन? क्षेत्रीय लोग। अरे इससे ज्यादा गिरे हुए कौन लोग? इसीलिए तो कहते हैं कि दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। रावण तीनों लोग का विजेता अपने ही घर में विभीषण से हार गया। तो अपने घर के ही भेदी होते हैं जो लंका ढाते हैं। अपने ही क्षेत्र के लोग हैं जो लगातार हमारे साथ ये दुस्साहस कर रहे हैं। अच्छा करते हैं, लेकिन जो लड़की जीते जी धर्म का प्रचार कर रही है, उसको नीचे गिराने के लिए यथासंभव प्रयास हमारा हिंदू समाज करता है, और इसी लड़की के अपमान पर हिंदू समाज मौन रहता है। बता रहे हैं होश में आ जाओ, सुधर जाओ। बता रहे हैं होश में आ जाओ, सुधर जाओ। नहीं, 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 नहीं। है अब आपसे हमारे डिबेट हो रहा है, आपके साथ भी फोटो एडिट करके डाल देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सो दोस्तों, फाइनली फिर से आ चुका हूँ इस बदबू पांडे पर वीडियो लेकर, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस बदबू पांडे को तो जानते ही होंगे, ये नफरती बदबू पांडे है, हर जगह नफरत फैलाती थी। उसी को लेकर एक मुस्लिम लड़के ने एआई फ़ोटो बनाया, वो भी अपने साथ, और उसको वायरल कर दिया। और वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा, और उसको देख करके इस बदबू पांडे को जलन हुई, और यहाँ पर अपना दर्द बयां कर रही है उसको ले करके। और इसको कितना जलन हो रही थी और इसको कितना तकलीफ़ हो रही थी, इसको देख कर आपको मज़ा आने वाला है वीडियो में। क्योंकि जैसा कि औरों को ये कहती है, आज इसके साथ हुआ है, तो कितनी तकलीफ़ हो रही है ये सब जानकर आपको बहुत हंसी आने वाली है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। स्वागत है। धन्यवाद। आपका एक फोटो लगातार वायरल एक नहीं हजारों ऐसे फोटो हैं जो 2 कौड़ी के लोग वायरल करते हैं। और यहाँ पे भी बिहार विधानसभा आने वाली है, इसीलिए जानबूझ के यहाँ पे लोगों की नीच मानसिकता कितनी है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिस जिले में एक लड़की पर जानलेवा हमला हुआ और 48 दिन का जेल हुआ, और उसके बाद जब मैं हार नहीं मानी, तो आज हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही क्षेत्र के लोगों के द्वारा डर की वजह से हमारे अश्लील तरीके से आपत्तिजनक फोटो जानबूझ के इस प्रकार किए जा रहे, सर्कुलेट करवाए जा रहे हैं ताकि लोगों के नजर में हमारी छवि खराब हो जाए। आपको बता दें कि हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना चाहते हैं। जिस लड़की ने इतनी सी उम्र में 48 दिन का जेल देख लिया हो, आप उसको क्या मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे? और रही बात इस फोटो की, तो इस फोटो का तो इंतजाम बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, आपको बता दें कि 24 से 48 घंटे के अंदर ये भिमटे और मिमटे के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो जमुई के चंद चमचे उछल उछल के ये फोटो वायरल कर रहे थे ना, और एआई का जो सदुपयोग कर रहे थे, असल में पता चलेगा एआई का उपयोग जब दोनों तरफ से टूटेगा और लंगड़ाते हुए बाहर निकलेंगे ना, तब आपको अंदाजा लग जाएगा। सबको हर जना भुगतना पड़ेगा। नहीं। जो शेयर कर रहा है, जो कर रहा है, सब अपने दिन का इंतजार करिए बस। क्या लगता है कि ये फोटो एआई से बनाया? नहीं सच है। तो फिर आप ही बताइए ना, सच है? फिर नहीं सच है, बताइए। कौन इतना कौन मुल्ला का इतना औकात है भाई हमें छू ले? किसका इतना दम है? अकेले इस गाड़ी में बंद थे हम, तब भी हमको कोई हाथ नहीं लगा पाया। अपने जान को बचा के, अपने मानसिक संतुलन को इतना शुद्ध रखें कि उस जिहादियों के, इस गिदड़ों के भीड़ में भी स्वयं को जिंदा रख के वहां से निकले हैं। अच्छा आपको लगता है ये मौलवी मौलाना रे जिसके साथ फोटो है उसको दिखाओ ना जाके, जो हमारे ही जगह में आके बैठे रहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि कहते हैं, और पता नहीं कौन किसके साथ फोटो लेते हैं। उनको जाके दिखाओ ना। बोलने की गुब्बत नहीं। हमें बदनाम करने निकले, और हमें बदनाम करने निकले। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। और वो कौन? क्षेत्रीय लोग। अरे इससे ज्यादा गिरे हुए कौन लोग? इसीलिए तो कहते हैं कि दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे हैं। रावण तीनों लोग का विजेता अपने ही घर में विभीषण से हार गया।
तो अपने घर के ही भेदी होते हैं जो लंका ढाते हैं, अपने ही क्षेत्र के लोग हैं जो लगातार हमारे साथ ये दुस्साहस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे साथ नहीं होता अगर शासन योगी जी की होती। अच्छा, ये हमारे साथ नहीं होता यदि बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री होते, यदि बिहार में रवि किशन जैसे सांसद होते, राजा भैया जैसे विधायक होते, अनुज चौधरी जैसे ऑफिसर होते, तो ना खुशबू पांडे पर हमला होता, ना 48 दिन के लिए जेल जाती, और ना ही खुशबू पांडे पर इस तरह आपत्तिजनक चीजों का इस्तेमाल किया जाता। और अगर आज ये हो रहा है तो समझिए ना यहाँ की शासन सही ना प्रशासन सही। इसी की वजह से एक महिला विधायिका होने के बाद भी मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात हिंदू समाज के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। खाओ माँ का सब नहीं। उन हिंदू समाज के को डूब के मर जाना चाहिए जो हिंदू समाज हिंदू लड़कियों के मरने के बाद लव जिहाद में जाने के बाद वी वांट जस्टिस करते हैं, लेकिन जो लड़की जीते जी धर्म का प्रचार कर रही है उसको नीचे गिराने के लिए यथासंभव प्रयास हमारा हिंदू समाज करता है, और इसी लड़की के अपमान पर हिंदू समाज मौन रहता है। बता रहे हैं होश में आ जाओ, सुधर जाओ। नहीं 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 नहीं। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जिसको मानते हैं भारतीय जनता पार्टी देश की ही नहीं विश्व की सर्वोत्तम श्रेष्ठ पार्टी और उसके सर्वोत्तम नेता योगी आदित्यनाथ, मैं उनका आह्वान करूंगी जम्मू जिला में, और मुझे पूर्ण भरोसा है क्योंकि योगी जी हिंदुओं के सरकार है, वो हिंदुओं के नेता है, मुझे भरोसा है योगी जी आएंगे और अब जो हिसाब होगा उनके द्वारा होगा। आप बस इंतजार करिए। समझ रहे हो? समझ गया। जैसे जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि योगी जी का बात कर रहे हैं, अपने बिहार सरकार पर भरोसा नहीं, दूसरे सरकार पर, दूसरे राज्य के सरकार पर क्यों, ऐसा क्यों? अगर इस राज्य में योगी जी की सरकार होती, यदि इस राज्य में हमारे सांसद रवि किशन होते, विधायक राजा भैया होते और ऑफिसर अनुज चौधरी होते, तो ना खुशबू पांडे पर हमला होता, ना जेल जाती, और ना ही जो आज हमारे साथ ये हो रहा है वो होता। नहीं है भरोसा, नहीं है भरोसा। नहीं है इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं इस बिहार को केरला कश्मीर बनाने का। केरला कश्मीर बंगाल राजस्थान एक एक करके सारा राज्य हमारे हाथों से निकल रहा है, बिहार भी निकल रहा है। यहाँ पे सेकुलर लोगों की नीच मानसिकता की वजह से जो हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं का अपमान केवल अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, उनका दिन नजदीक है। और जो भाईचारा का मिसाल दिया करते हैं, मेरा वह विनम्र निवेदन है कि चंद दिनों के लिए अपनी बीवी को, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी माँ को केरला कश्मीर बंगाल भेज दें और उसके बाद बोले कि हम भाईचारा निभाएंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी तक वीडियो देखा है, उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक जो वीडियो देखा है उसको देख करके आपको बहुत मजा आया होगा। और आगे जो वीडियो आप देखने वाले हो तो पीछे कहीं वीडियो से बेहतर आगे वीडियो होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो का अभी ट्रेलर देखा है आपने, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। और जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये क्या बोल रही थी, मतलब इसको बिहार सरकार पे भरोसा नहीं है और योगी सरकार पर भरोसा है। तो अब आप समझ सकते हैं बिहार में भी बीजेपी सरकार है और यूपी में भी मतलब बीजेपी सरकार है, लेकिन बिहार की सरकार पे इसको भरोसा नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरह से एक शेरनी के साथ जो कि धर्म के बात करते हैं वो अगर सुरक्षित नहीं है तो आम लड़की कैसे रहती हो? सोचने वाली बात है कि चलिए ठीक है, हमें तो ये मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, हम हर तरह से प्रबल है, उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि धर्म रक्षते रक्षता, धर्म हमेरा सदैव रक्षा करता है। अच्छा। खुशबू पांडे जो हिंदुत्व का प्रचार करती है वो बड़े ही गर्व नहीं घमंड से अपना नाम लेती हूँ, क्योंकि मैं उन लड़कियों से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती हूँ जो लफ्ज़ याद में फंसकर अपना जीवन खराब कर लेती है, टुकड़े में बटकर आती है, माँ बाप को मानने से इनकार कर देती है। उन सब लड़कियों से मैं लाखों गुना अच्छी हूँ, प्रसिद्ध हूँ अपने धर्म अपने कर्म की वजह से। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो जरा सोच के देखिए उन लड़कियों का क्या हश्र होता होगा, वो तो किसी को बता तक नहीं पाती होंगी इसकी माँ का कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो सोचनीय विषय है कि जो अगर महिला विधायिका होने के बाद भी महिला का स्वाभिमान, आत्मसम्मान और महिला सुरक्षित नहीं, तो ऐसे विधायक से हाथ जोड़कर उम्मीद है कुछ नहीं रखना चाहते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना।
अब आपसे हमारे यहाँ डिबेट हो रहा है, आपके साथ भी फोटो एडिट करके डाल देंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे? बात तो वही है, एडिटिंग वाला खेल खेल रहे हैं, तो फिर वही बात है, सुझाना तो पड़ेगा इनका। अब फिर वही बोलेंगे, जब पिछवाड़े में नहीं हो कूदा तो बीच में काहे कूदा। अब जब कूदा है तो इसका हर जाना भुगतने के लिए तैयार हो। अब इसका अंजाम तो बुरा होगा, अब याचना नहीं रण होगा, उस रण का इंतजार करो। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है सो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इसका कहने का मतलब ये है कि जब पिछवाड़े में नहीं कूदा तो काहे बीच में आके कूदा। अब ये बात तो इसी पे फिट बैठ रही है। जब इसका AI फोटो बन गया है, जब इसके साथ इसकी बेइज्जती की जा रही है तो इसको जलन हो रही है, सीधी सी बात है। तो काहे बीच में कूदी थी, जब पिछवाड़े में नहीं कूदा था तेरे, तो दूसरों को कह रही है, लेकिन खुद के पिछवाड़े में कूदा है नहीं और बीच में कूद गई। अब इसकी फट रही है तो दूसरों पे तो लाजमी है ये कुछ भी बोलेगी अब, क्योंकि इसकी फटी पड़ी है। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। बाकी आगे का वीडियो देखिए। कहीं ना कहीं खुशबू पांडे को नीचा गिराने के लिए तो ये सब नहीं किया जाए। तो और क्या कारण हो सकता है? अब देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर जो व्यक्ति 15 साल 20 साल से पार्टी का मतलब कि वो थामे हुए हैं, परंतु उनकी नीच मानसिकता की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं विश्व की सर्वोत्तम पार्टी है, एक साफ छवि की पार्टी है जो लोगों को समझती है, देखती है, उसके बाद उनका चयन करती है। बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 15 साल 20 साल से लगातार पार्टी में कुर्सी और दरी उठाने का कार्य कर रहे हैं, अपनी नीच मानसिकता की वजह से वो यही करते रह जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अपने ही जो अपने आप को महामंत्री कुछ टाइम पहले कह रहे थे, कुछ अपने ही समाज, अरे अपने ही जात, हिंदू समाज छोड़िए, अपने ही जात जो लोग मेरे से मिलने आए थे हमला होने के बाद, पूछने आए थे कैसे क्या, वो जब हमने बताया और दूसरे दिन हमारी अरेस्टिंग हुई, तो उसके बाद हमारे घर पे मीडिया लेके आए हमारे जेल जाने के बाद, और फिर दूसरे ही तीसरे दिन जब देखा उन्होंने कि मैं नेशनल चेहरा बन गई, न्यूज 18 जी न्यूज, इंडिया टीवी सब कवरेज कर रहा है कि आखिर ये कौन है खुशबू पांडे, जो रातों रात जिसके घर पे पुलिस 3 थाने की पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए पहुंची, और बिहार का राजनीतिक माहौल खराब हो गया, पूरा राजनीतिक माहौल में उथल पुथल हो गया। इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी पता चलेगा। तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले कोशिश किया मेरा चेहरा दंगाई बनाने का, भड़काऊ बनाने का। क्या बोला गया? मस्जिद में घुसकर हनुमान चालीसा पढ़ा। अरे दीदी प्रमाण तो दिखाइए, मस्जिद वाला प्रमाण। अच्छा एक मिनट, दीदी का नाम लिए कौन बोले थे? अरे दीदी, आप दीदी का नाम ले रहे, बार बार दीदी का नाम। अरे कौन दीदी? ना बताइए कौन बोले थे? ये फंस गया सीएम। दीदी का नाम ले रहे बार बार। हम एक ही बार बोले हैं कि प्रमाण ना प्रमाण दिखाए, आप बोले अरे दीदी प्रमाण दिखाइए। दीदी किसको, कौन? मतलब अभी आप बार बार विधायक का नाम ले रहे, क्या लगता है? वीडियो दिखाइए, हम वीडियो निकाल के दिखा रहे हैं। नाम ले रहे हैं क्या? विधायक का लगातार नाम ले रहे हैं। देखिए, फिर हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से हमारा कोई व्यक्तिगत भेदभाव नहीं, परंतु ये सत्य है कि हमें राजनीति का शिकार बनाया गया, हमारे साथ दोगला नीति हुई है, जिसको इन्होंने राजनीति का नाम दिया, उसे सुधार के हम रणनीति तैयार करेंगे। बस आप उसका इंतजार करें। और बता रहे हैं, ये देखिए 1 चम्मच गोबर। लड़कियों का सबसे अहम, अगर उसके जीवन में कुछ होता है तो उसका चरित्र। इसीलिए कहा जाता है जब पुरुष समाज स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकता तो सर्वप्रथम उसके चरित्र पे घात करता है, और जब वो भी संभव नहीं हो पाया तो AI जैसे उपकरणों का गलत इस्तेमाल करके हमारे साथ ये किया। मैं आपको बता दूं कि ये लड़का का भी वो हश्र किया जाएगा, वो मैंने अपने हिंदू समाज, अपने करनी सेना, विश्व हिंदू परिषद और जितने हिंदू संगठन है, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मैंने सबके ऊपर सौंप दिया है। अगर वाकई में आप लोग धर्म के लिए लड़ते हो तो खड़े हो एक धर्म की बेटी के लिए, नहीं। और वरना आप लोग भी फिर उन्हीं लोगों में तुलना होगे जो कहते हैं ना हमारी बेटी मर गई, वी वांट जस्टिस, हमारी बेटी के साथ ये हुआ, हम उसको जला देंगे, हम वो कर देंगे। वो मरने के बाद वाला हमें जस्टिस नहीं चाहिए। जीते जी अपने धर्म के लिए न्याय मांग रहे, जीते जी अपने स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए न्याय मांग रहे, हमें दीजिए, अन्यथा इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार। हाँ
तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस पूरी वीडियो पर और इसका जो फ़ोटो AI से बनाकर ऐसा किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर जाएँ। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।